कहानी है। इसका शीर्षक है भूत प्रेतों की रहस्यमय दुनिया। जो लोग प्यार इश्क मोहब्बत की कहानी सुनना चाहते हैं उनको पहले ही बता देता हूं कि ये कुछ अलग है, और जो भूत प्रेत आत्माओं पर भरोसा नहीं करते उनसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन शक्तियों का, तीसरी शक्तियों का मजाक कभी ना बनाएं, क्योंकि जैसे भगवान है ऐसे शैतान भी है। जहां धूप है वहां छांव भी है, अंधेरा भी है और रात भी है। खैर, अब कहानी की तरफ अपना रुख करते हैं कि भादों का महीना, काली अंधियारी रात, कभी कभी रह रहकर हवा का तेज झोंका आता था और आकाश में रह रहकर बिजली भी कौन जाती थी। रमेशर काका अपने घर से दूर घोटे पर मड़ई में लेटे हुए थे। रमेशर काका का घोटा गांव से थोड़ी दूर एक गड़ई यानी तालाब के किनारे था। गड़ई बहुत बड़ी नहीं थी, पर बरसात में लबालब भर जाती थी और इसमें इतने घास फूस उग जाते थे कि डरावनी लगती थी। इसी गड्ढे के किनारे आम के लगभग 5-7 मोटे मोटे पेड़ थे। दिन में जिनके नीचे चरवाहे गोटी या चिक्का, कबड्डी खेला करते थे और मजदूर या गांव का कोई व्यक्ति जो खेत घूमने या खाद आदि डालने गया होता था आराम फरमाता था। धीरे धीरे रात ढल रही थी, पर हवा का तेज झोंका अब आंधी का रूप ले लेता है। आम के पेड़ों की डालियों की टकराहट की डरावनी आवाज उस भयंकर रात में रमेशर काका की मड़ई में बंधी भैंसों को भी डरा रही थी, और भैंस डरी सहमी हुई रमेशर काका बंसकटिया से चिपक कर खड़ी हो गई थी। रमेशर काका अचानक सोए सोए ही हट हट की रट लगाने लगे थे, पर भैंस अपनी जगह से बिना टस मस हुए सिहरी हुई हटने का नाम नहीं ले रही थी। रमेशर काका उठकर बैठ गए और बैठे बैठे ही भैंस के पेट पर हाथ फेरने लगे। भैंस भी अपनापन पाकर रमेशर काका से और सटकर खड़ी हो गई। रमेशर काका को लगा कि शायद भैंस को मच्छर लग रहे हैं, इसलिए बैठ नहीं रही है और बार बार पूंछ से शरीर को झाड़ रही है। वो खड़े हो गए और मड़ई के दरवाजे पर रखे धुआं रहे, जो कि मवेशियों को मच्छर आदि से बचाने के लिए जलाई हुई आग जिसमें से धुआं निकलकर फैलता है और मच्छर आदि भाग जाते हैं, पर थोड़ा घास फूस रखकर मुंह से फूंकने लगे। रमेशर काका फूंक मार मार कर आग तेज करने लगे और धुआं भी बढ़ने लगा। बार बार फूंक मारने से अचानक एक बार घास फूस जलने लगी और मड़ई में थोड़ा प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में अचानक रमेशर काका की नजर उनकी बंसकटिया पर पड़ी। अरे, उनको तो बंसकटिया पर एक औरत दिखाई दी। उसे देखते ही उनके पूरे शरीर में बिजली कौंध गई और इसके साथ ही आकाश में भी बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश हुआ। रमेशर काका डरने वालों में से तो नहीं थे, पर पता नहीं क्यों उनको आज थोड़ा डर का आभास हुआ। पर उन्होंने हिम्मत करके आग को और तेज किया और उस पर सूखा पुआल रखकर पूरा अंजोर यानी प्रकाश कर दिया। अब उस पुआल की अंजोर में वह महिला साफ नजर आ रही थी। अब रमेशर काका उस अंजोर में उस औरत को अच्छी तरह से देख सकते थे। रमेशर काका ने धुआं रहे के पास बैठे बैठे ही जोर की हांक लगाकर पूछा, कौन है वहां? पर उधर से कुछ भी प्रतिक्रिया ना पाकर वो सन्न रह गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वह मन ही मन कुछ बुदबुदाए और उठकर खड़े हो गए। उनके पैर न आगे अपनी खाट की ओर ही बढ़ रहे थे और न ही मड़ई के बाहर। अचानक खाट पर बैठी महिला अट्टहास करने लगी। उसकी तेज भयंकर डरावनी हंसी ने उस अंधेरी काली रात को और भी भयावह बना दिया। रमेशर काका पर अब सजग हो चुके थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि अगर डरा तो मरा। रमेशर काका अब तन कर खड़े हो गए थे।
क्या हुआ आगे? कौन थी वो औरत और रमेशर काका के ही पास ये क्यों आई थी? क्या वो भूत है या किसी ने ये सिर्फ उनके साथ मजाक किया है? और ऐसा क्या हुआ जो रमेशर काका को डरना पड़ा? जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए चाचा के पिटारे चैनल पर और सुनते रहिए रूह की